जरा आंखें बंद करो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज पढ़ाई छोड़ दी तो 5 साल बाद तो खुद को क्या जवाब दोगे? सोचो, 2026 खत्म हो चुका है, तुम किसी शादी में बैठे हो, सब लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो आजकल, और तुम मुस्कुरा कर कहते हो कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर से दिल रो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है ये कुछ खास नहीं, असल में तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं, कोई कविता नहीं, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, आज मैं तुम्हारे फ्यूचर से बात करने आया हूँ। आज सवाल सीधा है, पढ़ाई से प्यार करोगे या अपने फ्यूचर से ब्रेकअप? ब्रेकअप समझते हो? ब्रेकअप सिर्फ लड़का लड़की का नहीं होता, ब्रेकअप तब भी होता है जब गरीब का बेटा सपने देखना छोड़ देता है, किसान का बेटा हार मान लेता है, मिडिल क्लास का बच्चा सोच लेता है हमसे नहीं होगा, तब से खतरनाक ब्रेकअप होता है, अपने फ्यूचर से ब्रेकअप। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट 2026 में यही करने वाले हैं। आज का सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट। आज का बच्चा दुख से नहीं हारता, आज का बच्चा कंफर्ट से हारता है। मोबाइल है, रील्स हैं, वेब सीरीज हैं, गेम्स हैं, कल से पढ़ेंगे वाला जहर है, और यही जहर धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार रहा है। तुम कहते हो आज मन नहीं है, लेकिन सच ये है, फ्यूचर को मनाने का टाइम नहीं होता, उसे कमाने का टाइम होता है। एक सच्चाई जो कड़वी है, कोई तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, ना सिस्टम, ना सरकार, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, दुनिया तुम्हें तब पूछेगी जब तुम कुछ बन जाओगे, वरना अच्छा बच्चा है बस थोड़ा कमजोर रह गया, यही लाइन तुम्हारी पूरी जिंदगी का सार बन जाएगी। माँ बाप की खामोशी सुनते हो, माँ बाप कभी नहीं कहते हमने तुम्हारे लिए क्या किया, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। पिता की झुकी हुई कमर, माँ की थकी हुई आंखें, और तुम्हारा मोबाइल में डूबा हुआ चेहरा। सोचो, क्या तुम्हारे माँ बाप इसलिए जी रहे हैं कि तुम 2026 में भी बहाने बनाओ? 2026 कोई साधारण साल नहीं, ये साल तय करेगा। तुम लाइन में खड़े रहोगे या लाइन बनाओगे? तुम सवाल पूछोगे, क्या जवाब बनोगे? आज अगर पढ़ाई से प्यार नहीं किया तो 2026 के बाद फ्यूचर तुमसे प्यार नहीं करेगा। पढ़ाई बोझ नहीं है, ये हथियार है। गरीब के पास क्या होता है? ना पहचान, ना पैसा, ना सपोर्ट, उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, पढ़ाई। और अगर उसी से तुम ब्रेकअप कर लो तो फिर बचता क्या है? मैं साफ कह रहा हूं, टैलेंट सबके पास नहीं होता, लेकिन मेहनत हर कोई कर सकता है। और याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, कल है। कल पढ़ेंगे, कल मेहनत करेंगे, कल बदलेंगे, लेकिन सच ये है, कल कभी नहीं आता है। जो आज पढ़ता है वही कल इतिहास बनाता है, क्योंकि वो मन नहीं होने पर भी पढ़ते हैं, थक कर भी रुकते नहीं, अकेले चलना सीख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने फ्यूचर से ब्रेकअप नहीं करते। यार मतलब रोज बैठना, रोज लड़ना, रोज खुद को हराना और रोज बेहतर बनना। पढ़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन याद रखना, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जो बिना पढ़ाई के मिलती है। आज जो दर्द देगा वही कल ताकत बनेगा। आज अगर नींद कुर्बान की तो कल सपने पूरे होंगे। सोचो, एक दिन तुम सफल हो, माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, लोग तुम्हारी कहानी सुन रहे हैं, और तुम कह रहे हो मैंने 2026 में हार नहीं मानी। बस यही पल तुम्हारी सारी थकान उतार देगी। तो अगर आज भी तुमने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया तो याद रखना, फ्यूचर तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। ना उम्र लौटेगी, ना टाइम, ना एनर्जी, फिर सिर्फ पछतावा रहेगा। आज फैसला करो, पढ़ाई से प्यार या फ्यूचर से ब्रेकअप। आज से नहीं, अभी से। मोबाइल नीचे रखो, किताब उठाओ और खुद से वादा करो, 2026 में मैं खुद पर शर्मिंदा नहीं होऊंगा। अगर ये स्पीच दिल तक पहुंची हो तो समझ लेना तुम्हारा फ्यूचर अभी जिंदा है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलते रहे। धन्यवाद। जरा रुककर सोचो, आज तुम जहां बैठे हो, क्या ये वही जगह है जिसका सपना तुमने देखा था? अगर जवाब नहीं है तो सवाल सिर्फ इतना है, तुम्हारी जिंदगी किसने बिगाड़ी? किस्मत ने, सिस्टम ने, हालात ने, या तुमने खुद? अक्सर लोग कहते हैं भाई हमारी किस्मत ही खराब है, और फिर उसी खराब किस्मत के साथ मोबाइल में रील्स देखते देखते जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं सुनाने आया, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुमने इसे अंत तक सुना तो या तो तुम रो दोगे या फिर अपने गोल के पीछे पागल हो जाओगे। बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? उसके तो नसीब अच्छे हैं, उसका सिलेक्शन किस्मत से हो गया, हमारे साथ भगवान ने गलत कर दिया। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ते। अगर सिर्फ किस्मत से सब होता तो टॉपर मेहनत क्यों करता? खिलाड़ी सुबह 4 बजे क्यों उठता? गरीब का बच्चा आईएएस क्यों बनता?
और अमीर का बच्चा भी क्यों फेल होता? सोचो, अगर किस्मत ही सब कुछ है तो मेहनत करने वाले ज्यादा क्यों जीतते हैं? लोग किस्मत को बहुत गलत समझते हैं। असल में किस्मत कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए। किस्मत क्या है? किस्मत तुम्हारी रोज की आदतें प्लस फैसले प्लस मेहनत प्लस धैर्य। आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारी फ्यूचर की किस्मत लिख रहा है। आज पढ़ाई नहीं की, किस्मत खराब होगी। आज डर के मारे फॉर्म नहीं भरा, किस्मत खराब होगी। आज आलस किया, किस्मत खराब होगी। और फिर 2 साल बाद कहोगे यार मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं दोस्त, किस्मत खराब नहीं होती, किरदार कमजोर होता है। मेहनत वो चीज है जो अनपढ़ को विद्वान बना देती है, जो गरीब को ताकतवर बना देती है, जो हारने वाले को लीजेंड बना देती है। मेहनत का सबसे बड़ा कमाल क्या है? मेहनत तुम्हें उस जगह पहुंचा देती है जहां किस्मत को भी सलाम ठोकना पड़ता है। इतिहास उठाकर देख लो, APJ अब्दुल कलाम, धीरू भाई अंबानी, MS धोनी, मुकेश अंबानी, नीरज चोपड़ा, कोई भी पैदा नहीं हुआ था सक्सेस लिखवा कर। सबने एक ही काम किया, हालात को दोष नहीं दिया, खुद को बदला। कड़वी बात सुनो, गरीबी सबसे पहले जेब में नहीं दिमाग में आती है। गरीब आदमी सोचता है मेरे पास साधन नहीं, मेरे पापा अमीर नहीं, मेरे पास कोचिंग नहीं, और अमीर बनने वाला सोचता है जो है उसी से शुरू करूंगा, मुझे रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा बचाने। यही फर्क है। मेहनत संसाधन नहीं देखती, इरादा देखती है। मेहनत से लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि मेहनत कंफर्ट जोन तोड़ती है, नींद छीन लेती है, दोस्त बदल देती है, अकेला कर देती है। लेकिन सुनो, जो मेहनत से भागता है वो जिंदगी भर किस्मत के पीछे भीख मांगता है, और जो मेहनत से दोस्ती कर लेता है वो किस्मत को अपना नौकर बना लेता है। सबसे खतरनाक जहर है। कल से शुरू करेंगे, कल सब कुछ, कल पढ़ेंगे, कल जिम जाएंगे, कल गोल पर काम करेंगे, और एक दिन कल खत्म हो जाता है, और जिंदगी भी। सच बताऊं, जो आज नहीं कर रहा वो कभी नहीं करेगा। लोग कहते हैं भाई मैंने मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। सुनो ध्यान से, मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन परमानेंट होता है। और जो चीज तुरंत मिलती है वो अक्सर टिकती नहीं। फेल होना प्रूफ है कि तुम कोशिश कर रहे हो, तो गिरा ही नहीं, वो चला ही नहीं। एक सवाल जो तुम्हें हिला देगा, अगर आज कोई तुम्हारी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड करके दिखा दे, कितने घंटे मोबाइल चलाया, कितने घंटे पढ़ाई की, कितनी बार बहाना बनाया, कितनी बार खुद से झूठ बोला, तो क्या तुम कह पाओगे हाँ मेरी किस्मत खराब थी? या फिर सच ये होगा मैंने अपनी किस्मत खुद खराब की? सफल लोग कोई जादू नहीं करते, वो बस रोज थोड़ा बेहतर बनते, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ते, दर्द सहना सीख लेते हैं, भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं, और यही 4 चीजें किस्मत की दिशा बदल देती है। अगर आज नहीं बदले तो याद रखना 5 साल बाद वही अफसोस, वही रोना, वही शिकायत, वही किस्मत का बहाना, और उस दिन तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बचा पाएगा। आज फैसला करो, या तो किस्मत को गाली देते रहो या फिर मेहनत करके किस्मत को बदल दो। याद रखना, किस्मत उन्हीं की सुनती है जो मेहनत से चिल्लाते हैं। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें रात में सोने नहीं देता, अगर तुम्हारा गोल तुम्हें अंदर से बेचैन करता है, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। अब बस एक काम करो, आज से इतना मेहनती बन जाओ कि किस्मत भी बोले ठीक है भाई तू जीत गया। पर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोलने वाला, आज मैं सच बोलने वाला हूँ। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से रोज खुद से पूछते हैं यार मुझ में ही कमी क्यों है, सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही क्यों पीछे रह जाता हूँ, मुझसे क्यों नहीं होता। अगर ये सवाल आपके मन में आते हैं तो समझ लीजिए आप टैलेंटेड हैं, बस आत्मविश्वास टूटा हुआ है। और आज का ये भाषण आपका आत्मविश्वास नहीं, आपको खुद से फिर से मिलवाने के लिए है। सबसे पहले गलतफहमी तोड़ते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टेज पे चढ़ते ही फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने लगे हैं। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप हर सवाल का जवाब जानते हो। आत्मविश्वास का मतलब है मुझे सब नहीं आता लेकिन मैं सीख सकता हूँ। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद पर भरोसा कर लिया उसी दिन दुनिया की आधी लड़ाई जीत ली। अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास टूटता कैसे है? बार बार तुलना करने से। जब आप अपनी जिंदगी की तुलना इंस्टाग्राम की फिल्टर वाली जिंदगी से करते हैं। कोई कह रहा है 22 साल में IAS, 20 साल में करोड़पति, और आप सोचते हैं मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यही तुलना आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। असफलता को अपनी पहचान मान लेना। एक बार फेल हुए तो खुद को ही फेल मान लिया, एक एग्जाम में नंबर कम आए तो खुद को ही बेकार समझ लिया। दोस्तों, आपकी असफलता आपका रिजल्ट है, आपकी पहचान नहीं।
बचपन की बातें जो आज भी पीछा नहीं छोड़ती। तुमसे नहीं होगा, तू कमजोर है, तू एवरेज है, ये बातें आपके कानों में नहीं आपके दिमाग में बैठ जाती है और फिर सालों तक आप खुद को वही साबित करते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, आत्मविश्वास बनाया जाता है और ये एक दिन में नहीं बनता। जैसे मसल बनती है एक्सरसाइज से, दिमाग तेज होता है प्रैक्टिस से, वैसे ही आत्मविश्वास बनता है छोटे छोटे जीत से। आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला नियम, खुद से झूठ बोलना बंद करो। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो डरपोक हूं, मैं तो कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, यही सबसे बड़ा झूठ है। आप खुद से रोज जो बोलते हैं आप वही बन जाते हैं। आज से एक नियम बनाइए, खुद को गाली नहीं देंगे, खुद को नीचा नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं आता तो बस इतना कहेंगे, अभी नहीं आता लेकिन आएगा। अब बात करते हैं एकदम प्रैक्टिकल तरीकों की। स्टेप 1, छोटे लक्ष्य बनाओ, आत्मविश्वास करो। बड़े बड़े सपनों से नहीं आता, वो आता है। आज 2 घंटे पढ़ लिया, आज 10 सवाल सही कर लिए, आज डर के बावजूद बोल लिया, छोटी जीत प्लस रोज की जीत, एक बार मजबूत आत्मविश्वास। स्टेप 2, डर के बावजूद काम करो। डर होना गलत नहीं है, डर के आगे झुक जाना गलत है। बहुत लोग कहते हैं डर खत्म हो जाए फिर काम करेंगे। अरे भाई, काम करने से डर खत्म होता है, डर खत्म होने से काम नहीं होता। स्टेप 3, खुद की प्रगति लिखो रोज रात को। एक कॉपी में सिर्फ 3 लाइन लिखो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या बेहतर करूंगा। 30 दिन बाद आप खुद कहोगे यार मैं बदल रहा हूं। सुन लो एक कड़वी बात, आत्मविश्वास मोटिवेशन से नहीं अनुशासन से आता है। जब आप रोज बिना मन के भी पढ़ते हो, उठते हो, मेहनत करते हो तो दिमाग कहता है हाँ ये इंसान भरोसे के लायक है और वहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर कभी किसी ने इतिहास नहीं रचा। आप अगर सही हो तो दुनिया की चुप्पी से मत डरो और अगर गलत हो तो दुनिया की हंसी से मत डरो। जब तक लोग बात कर रहे हैं समझ लो आप जिंदा हो। हर कॉन्फिडेंट इंसान के पीछे कई फेल्यूअर्स, कई रिजेक्शन, कई आंसू होते हैं, लेकिन फर्क बस इतना होता है वो रुकता नहीं। याद रखिए, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना अपराध है। आखिरी बात, खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी? अगर आप खुद को कमजोर मानोगे तो हालात आपको कुचल देंगे। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं, उस दिन से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आप साधारण नहीं हो, आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी किस्मत नहीं, आपका टूटा हुआ आत्मविश्वास है। आज से खुद से एक वादा करो, मैं खुद पर काम करूंगा, मैं खुद को नीचा नहीं समझूंगा, मैं रुकूंगा नहीं चाहे धीरे चलूं। और याद रखना, जो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है वो दुनिया को भी जीतना सीख जाता है। तैयार हो तो उठो और खुद को साबित करो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलते रहे।